नमस्कार। राजस्थान में मुख्यमंत्री गारंटी योजना लागू हुई है, जिसमें 100 या 25 दिन का रोज़गार दिया जाता है, जिसके लिए उसमें एक शर्त है कि जो महात्मा गांधी नरेगा योजना अपनी चल रही है, उसमें 100 दिन का उसमें रोज़गार पूरा कर लिया। उन्हीं परिवारों को 25 या 100 दिन का रोज़गार इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी 100 दिवस के रोज़गार नरेगा योजना में प्राप्त हुए हैं, उनके जन आधार, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर जन आधार में लेटेस्ट अपडेट हुए हों, ताकि जब इनका जॉब कार्ड जारी करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अब उसमें जन आधार कहाँ से अपडेट होंगे? जन आधार संबंधित ई मित्र से अपडेट होंगे, जिसमें उनके लेटेस्ट मोबाइल नंबर, क्योंकि जब भी हम इनके जॉब कार्ड जारी करेंगे तो उनके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो इस प्रकार उनके जॉब कार्ड बनाना संभव नहीं होगा, तथा यदि अकाउंट नंबर भी यदि उसमें अपडेट नहीं होगे तो भी मतलब जॉब कार्ड इनका जारी करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले उनके मतलब जन आधार में मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर अपडेट होने चाहिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस हमें करनी है। सबसे पहले यह कहाँ से प्रोसेस होगा? तो ये संबंधित BDO सर या ग्राम सेवक जी जो ID है, उनसे होगा सारा प्रोसेस। उसमें मैक्सिमम पंचायत लेवल से सारी कार्रवाई पूर्ण की जानी है। इसके लिए सबसे पहले SSO ID खोलनी पड़ेगी। उसमें पंचायत नाम का एक आइकॉन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में CMREGS एक ऑप्शन आता है, जिसमें जन आधार मैपिंग करना है। इस ऑप्शन में हम क्या करना पड़ेगा कि जो नरेगा योजना में 100 दिन का रोज़गार प्राप्त हुआ है, उनकी सूची इस ऑप्शन में दिखाई दे देगी, जिसमें उनके जॉब कार्ड नंबर जो नरेगा योजना में वो दिखाई दे देंगे। और लास्ट में जो राइट साइड में एक प्रोफाइल करके ऑप्शन आता है, उसमें लिखा होगा बैंक अकाउंट अपडेट फ्रॉम जन आधार। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। फिर जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक जन आधार नंबर का विंडो खुलेगी, जिसमें उस लाभार्थी के जन आधार नंबर डालने हैं। उसके बाद जैसे ही हम सर्च करें उस पर करेंगे तो उस पर जितने भी लेबर हैं, उन सब लेबरों के नाम दिखाई दे देंगे और उनके मोबाइल नंबर उनके सामने दिखाई दे देंगे। उसके बाद सेंड OTP पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP उस पर जो मोबाइल नंबर है उस पर चला जाएगा, और उसके बाद उस OTP को अपने उसमें इंसर्ट करके वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड बैंक डिटेल। इस पर क्लिक करते ही उसमें जो भी बैंक अकाउंट उनके साथ अटैच है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोफाइल में कुछ इस तरह से वो बैंक अकाउंट अपडेट होने के बाद अपडेटेड लिखा आएगा। अपडेटेड लिखा मतलब उनके खाता से मतलब जो जन आधार है उसमें जो भी मतलब खाता नंबर और मोबाइल नंबर है, उससे वो प्रोफाइल अपडेट हो गई है। यदि उसमें लिखा है बैंक अपडेट फ्रॉम जन आधार, मतलब इसमें पेंडिंग है। इसके बाद हमने उनके आधार नंबर जन आधार नंबर से खाते मतलब जो उनका जॉब कार्ड अपडेट कर लिया। उसके बाद हमें जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा। तो जॉब कार्ड कैसे बनाते हैं वो भी CMRGS के ऑप्शन आता है जॉब कार्ड बनाए पे। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे देगा, और उसमें प्रोफाइल अपडेट और जॉब कार्ड बनाए पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें जॉब कार्ड से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगेगा। गोंगकुतु जनजाति, विमुक्त जनजाति, महानरेगा अनुसार परिवार मुखिया दिव्यांग है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ही 25 और 100 दिवस का रोजगार मिलेगा। उसमें लघु सीमांत किसान, विशेष जनजाति, जन आधार नंबर। यहाँ पे हमें एक बार जन आधार नंबर टैली करना है कि यहाँ पे गलत तो नहीं दिख रहा है। यदि यहाँ गलत है तो उसको पहले ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको उसका प्रोफाइल और जॉब कार्ड बनाने पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे
तो कुछ इस तरह से हमारे पास जॉब कार्ड अवेलेबल हो जाएगा और प्रिंटिंग के लिए आप उसको प्रिंट कर सकते हो। और सारे जॉब कार्ड को प्रिंट करने के लिए जॉब कार्ड प्रिंट करने पे आपको टिक करना है, जिससे सारे जॉब कार्ड मतलब प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने उनके जॉब कार्ड भी बना लिए हैं। अब जॉब कार्ड बनाने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कार्य की डिमांड फॉर्म या कार्य की मांग या जॉब कार्ड डिमांड फॉर्म, इस पे ये भी CMRGS में एक ऑप्शन आता है। उसमें आपको क्या करना है कि जो CMRGS में जॉब कार्ड नंबर जारी हुए हैं वो यहाँ पे सर्च करना है। जॉब कार्ड नंबर नरेगा योजना और CMRGS में अलग अलग होते हैं। जैसे इस प्रकार CMRGS का इस प्रकार दिखाई देंगे और नरेगा वाले इस प्रकार दिखाई देंगे। तो वहाँ पे CMRGS में वही जॉब कार्ड नंबर इंसर्ट करना, उससे सर्च करना है। जैसे हमने किसी एक जॉब कार्ड का एक एग्जांपल लिया है, उसमें फिर आपको उसमें डालनी पड़ेगी कार्य की आवश्यकता दिनों में। यहाँ जितने दिन की उसको आवश्यकता है उसका डिमांड हम करेंगे एवं कौन सी तारीख से उसको चाहिए वो यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद उसको सेव कर देंगे। इसी प्रकार सारे जितने भी जॉब कार्ड है उसको सारों को सेव कर देंगे। उस प्रकार डिमांड वेरिफिकेशन करनी है वो वीडियो लेवल से ही करनी है, मतलब आपने डिमांड भी कर दी लेकिन उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए इसमें एक ऑप्शन है कार्य की मांग का सत्यापन, इसमें आपको जाना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ विंडो डिस्प्ले होंगी और यहाँ से भी कार्य के मांग के अनुसार आवंटित दिनों की संख्या यहाँ पे भी एंटर करनी है और वेरीफाई सबमिट पे क्लिक करना है। फिर वो रिकॉर्ड सुरक्षित हो जाएगा। फिर जो भी आपने डिमांड वेरीफाइड करी है उन डिमांड को BDO सर के लॉगिन में भेजने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा वेरीफाइड के लिए। जैसे ही सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने डिमांड वेरीफाई की है उनको सेलेक्ट करके, तो उस पर वीडियो जो लॉगिन है और जिनके उनके मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। वहाँ से वो सारी डिमांड को वेरीफाइड करना है। आपने अपने लॉगिन से जॉब कार्ड भी बना लिया, डिमांड भी कर ली, उसको वेरीफाई भी कर लिया और BDO सर के लॉगिन में उसको अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया। इस सारी प्रक्रिया के बाद फिर BDO सर का जो लॉगिन है उसको आपको खोलना पड़ेगा। उसमें कार्य की मांग का अनुमोदन एक ऑप्शन आएगा। वहाँ से जितने भी जो डिमांड वेरीफाइड होकर ग्राम पंचायत स्तर से आई है वो सारी उसमें दिखाई दे देगी और उनको टिक लगा के इसमें चुने एक ऑप्शन आता है, चुने पे क्लिक करके अनुमोदन के लिए अप्रूवल के लिए क्लिक करना है। जैसे ही अनुमोदन के लिए वो क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का कुछ विंडो दिखाई दे देगी। उसमें OTP का ऑप्शन पूछेगा। जैसे OTP भेजते हैं तो OTP मोबाइल पे आके इससे वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे ही हम OTP इस पे वेरीफाई करेंगे तो सारी डिमांड BDO स्तर से जो भी उनके लॉगिन है उसमें वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद हमने मतलब जॉब कार्ड बना दिया, डिमांड भी कर ली, BDO सर के लॉगिन से वेरीफाई भी करवा दिया, लेकिन वर्क भी हमें सैंक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इस योजना में जो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना उसमें वही वर्क दिखाई देंगे जो इस योजना में स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए सैंक्शन जो वर्क है स्वीकृत वो कैसे करें, इसके लिए नया कार्य जोड़े पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन होगा
और उसके बाद वही आपको उसमें सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे वित्तीय वर्ष, कार्य के स्तर, जिला, ग्राम पंचायत, उसमें जो भी उसमें काम का नाम लिखना पड़ेगा। फिर उसमें योजना कौन सी है, संपादन अवधि, कार्य का स्थान, इस प्रकार सारी डिटेल हमें एंटर करनी पड़ेगी। ध्यान रखें, इस योजना के लिए आपको जो स्कीम है वो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना सेलेक्ट करनी है, और यदि कन्वर्जेंस में है तो उसके साथ जो भी आप स्कीम सेलेक्ट करो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सैंक्शन आपका वर्क हो जाएगा, उसको स्वीकृत करवाना है, जिसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। टेक्निकल मतलब टीएस उसकी जारी होगी और फिर एफएस उसकी जारी होगी, उसके बाद ही वो वर्क शो होगा। हाँ, ईएस जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो वीडियो के लॉगिन से होती है, और टीएस संबंधित तकनीकी अधिकारी या कर्मचारी जो होते हैं उनकी आईडी से होती है, और एफएस संबंधित वीडियो के लॉगिन से जारी होती है। इसमें अलग अलग प्रकार की पावर है, उसके अकॉर्डिंग स्वीकृतियाँ जारी होती है। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि योजना, प्रमुख योजना में मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना सेलेक्ट करना है, और कन्वर्जेंस के साथ में है तो एक अन्य योजना को भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने काम सैंक्शन भी करवा लिया, स्वीकृत हो गया। उसके बाद श्रमिक की कार्य के साथ मैपिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब उस पर मैप भी करना पड़ेगा। तो इस पर अपने को क्लिक करना है। जो भी हमने कोई काम सैंक्शन किया है उसमें इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे लेबर वहाँ दिखाई दे देंगे। इसमें भी आपसे डेट पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक का है देना है, और इसमें जितने भी लेबर है उसको यहाँ पे चयन पे क्लिक करके सेव करना है, और ऊपर पखवाड़ा जो दिनांक है उसको खाली इंसर्ट करना है। फिर जैसे ही हमने इस पे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे मस्टॉल संख्या जारी हो जाएंगे। मस्टॉल जारी होने के बाद वहाँ से मतलब श्रमिक जो भी जारी हो गए हैं मस्टॉल, यहाँ से आप उन लेबरों को मतलब उसी एक ऑप्शन है वर्क लिस्ट एंड मस्टॉल, असाइंड वर्क लिस्ट एंड मस्टॉल, ये हम देख सकते हैं और वहाँ से उसके प्रिंट आउट ले सकते हैं कि भाई कौन से मस्टॉल में कौन कौन सी लेबर है, वो हम देख सकते हैं। वहाँ से प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लें। फिर हमें मस्टॉल के प्रिंट और मार्किंग अटेंडेंस, मतलब मस्टॉल के प्रिंट कहाँ से मिलेगी, तो ये श्रमिक की उपस्थिति मस्टॉल प्रिंट पहले ग्राम पंचायत स्तर में ही ऑप्शन था CMRGS योजना के लिए, लेकिन वर्तमान में यह पंचायत समिति स्तर पर BDO सर के लॉगिन में है। इसलिए उनके लॉगिन में श्रमिक की उपस्थिति मस्टॉल प्रिंट का एक ऑप्शन आते हैं, वहाँ से वो काम सेलेक्ट करने के बाद हमें मस्टॉल नंबर को सेलेक्ट करना है और प्रिंट पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से मस्टॉल दिखाई दे देगा प्रिंट होने के बाद। उसके प्रिंट आउट लेके पंचायत में मतलब जो वर्क आप एंगेज करोगे उसके लिए उसमें अटेंडेंस भरनी है मैनुअली। फिर इसी प्रकार जैसे वो पखवाड़ा पूरा आ गया तो मस्टॉल को उसी में मार्क उपस्थिति में आपको मार्किंग अटेंडेंस ऑफ लेबर इन मस्टॉल, मतलब जहाँ से आपने प्रिंट दिया है उसी में आपको अटेंडेंस फिल करनी है, और फिल करके उसमें जितने भी मैन डेज और रेट है उसमें भरनी है। फिर रेट भरने के बाद अब उसको सेव करना है, सुरक्षित करना है। उसके बाद वो सारी मस्टॉल उपस्थिति विवरण में आ जाएंगे। पहले तो हमने मस्टॉल की उपस्थिति विवरण में उसको देख लेना है, टैली कर लेना है कि हमारी जो भरी वो गलत तो नहीं है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल हमें जो भी अटेंडेंस हमने भरी है और जो भी भुगतान है वो उसमें आ गया है।
फिर हमें वेरिफिकेशन और पेमेंट प्रोसेस के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा। भुगतान प्रोसेस के लिए इसमें एक ऑप्शन आता है सत्यापन या भुगतान करें। इसमें कौन सा बैंक खाता है, कौन सी योजना है, वो क्लिक करने हमें प्रोसेस करना है। उसके बाद पे मैनेजर के द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद।